बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9th में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 5 टाइटल सेल साइकिल। तो जिस तरह टाइटल में वजाहत हैं, तो इस चैप्टर में हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे सेल साइकिल के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम सेल थ्योरी को रिकॉल करते हैं, वहाँ पर एक पॉइंट था, न्यू सेल अराइज फ्रॉम फ्री एक्साइटिंग सेल्स। जो नए सेल्स बनते हैं तो वो जो मौजूदा सेल्स होते हैं उनके डिवीजन से बनते हैं। ठीक है, जो नए सेल्स बनते हैं वो ऑलरेडी एक्साइटिंग सेल्स डिवाइड होके नए सेल्स बनाते हैं। और सेल डिवीजन सेल्स का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, अगर सेल्स डिवाइड नहीं होंगे तो बॉडी में रिफेयरिंग नहीं होगा, बॉडी में ग्रोथ नहीं होगा और जो पुराने सेल्स हैं वो डेड हो जाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है सेल्स का कि वो डिवाइड होते हैं, नए सेल्स बनाते हैं, जिसकी वजह से रिफेयरिंग, ग्रोथ या रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड सेल्स होता है। ठीक है, आइए आते हैं जो ओरिजिनल टॉपिक हैं उसी की तरफ। तो टॉपिक में सेल साइकिल में जिस तरह हमें मालूम है कि जो तमाम जानदार हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इसमें ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, रिफेयरिंग और हीलिंग होता है। ये तमाम प्रोसेसेस डिपेंड करते हैं सेल डिवीजन के ऊपर। ठीक, जब एक सेल तकसीम होती है वो डॉटर सेल्स बनाते हैं, फिर वो डॉटर सेल्स ग्रो करते हैं, साइज़ में बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, फिर वो तमाम बॉडी फंक्शन परफॉर्म करते हैं और मैच्योरिटी के बाद वो फिर डिवाइड होती है तो वो नए सेल्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह ये तमाम प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। ठीक है, सेल डिवीजन क्या है? द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन यूकैरियोटिक सेल्स लीडिंग टू इट्स रिप्लिकेशन इज कॉल्ड सेल डिवीजन। यूकैरियोटिक सेल्स में एक इवेंट का एक सीरीज़ होता है, मीन दैट के मुख्तलिफ फिनोमेना होते हैं, मुख्तलिफ प्रोसेसेस होते हैं, जिस पर एक यूकैरियोटिक सेल डिवाइड होता है दो सेल्स में। यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात नहीं है, सिर्फ बात है यूकैरियोटिक सेल्स की। ठीक है, मतलब बैक्टीरिया वगैरह में सेल डिवीजन का अमल इस तरह नहीं होगा, सेल साइकिल इस तरह नहीं होगा जिस तरह अब हम यूकैरियोटिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो सिंपल बाइनरी फिजन या जो है मल्टीपल फिजन वगैरह वगैरह के थ्रू तकसीम होते हैं। ठीक है, तो इसके दो पेजेस होते हैं। जो सेल साइकिल होता है, सेल साइकिल में दो पेजेस होता है। एक पेज कहलाता है इंटर पेज या इसका दूसरा नाम है रेस्टिंग पेज, और दूसरा पेज कहलाता है डिवीजन पेज, या इसमें दो स्टेजेस होते हैं, मेयोसिस होता है और माइटोसिस होता है, तो वो होता है। ठीक है, तो एक सेल डिवीजन में सेल साइकिल में जो दो पेजेस हैं, एक इंटर पेज हैं और दूसरा डिवीजन पेज हैं। तो सबसे पहले आते हैं इंटरपेस की तरफ। ये जो इंटरपेस होता है ये सबसे लॉन्गेस्ट पेस होता है। ठीक है, एक सेल तकसीम जो सेल का सेल साइकिल है, इसमें जो इंटरपेस हैं ये सबसे लॉन्गेस्ट पेस हैं। ठीक है, और ये वो पीरियड होता है जब एक सेल तकसीम होती हैं तब से लेकर जो दूसरा तकसीम का अमल या दूसरा जो डिवीज़न का अमल है वो स्टार्ट हो जाता है। तो उसी के दौरान जो पेस है, जो पीरियड है, वो इंटर पेस कहलाता है। ठीक है, इट इज़ द पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ वन सेल डिवीजन। एक सेल की तकसीम का अमल ख़त्म हुआ, वो डिवाइड हुआ, तो जब तक ये नया सेल डिवीजन दोबारा स्टार्ट होगा उसी के दरमियान जो फासला है, जो पेस है, ये इंटर पेस कहलाता है। इसका नाम रेस्टिंग पेज इसलिए है क्योंकि सेल में इंटरनल तो चेंजेस होते हैं, पर जो है कोई फिज़िकल चेंज या जो डिवीज़न का जो चेंज है या तकसीम होने का अमल है वो अभी स्टार्ट नहीं होगा इस पेज में। ठीक है, इंटरपेस के दौरान क्या होता है? द न्यूक्लियोलस एंड द न्यूक्लियर एनवलप आर डिस्टिंक्ट एंड द क्रोमोसोम आर इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक क्रोमेटिन। एक बात बेटा याद रखिए, क्रोमोसोम तब विजिबल होते हैं जब एक सेल डिवीजन की हालत में हो। चूँकि इंटरपेज में एक सेल डिवीजन की हालत में नहीं है,
इसलिए हम क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये एक दागानुमा स्ट्रक्चर या शक्ल में नज़र आते हैं जो क्रोमेटिन नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर आप न्यूक्लियर एनवल्प को भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप न्यूक्लियोलस को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये दो इसमें ऊपर सेंट्रियोल्स हैं, ठीक है, जो सेंट्रोसोम कहलाते हैं। इंटरपेज में कुछ इवेंट्स होते हैं, इसके कुछ सब पेजेस होते हैं। तो सबसे जो पहला पेज होता है वो होता है G1 पेज। ठीक, यहाँ पर जो जी का क्या मतलब है, यहाँ पर G स्टैंड पर गैप, सो दिस इज कॉल्ड गैप 1 पेज। ठीक है, G1 पेज या गैप 1 पेज भी हम कहला सकते हैं। तो ये इंटरपेज का सबसे लॉन्गेस्ट पेज होता है, ये इंटरपेज का सबसे लॉन्गेस्ट पेज होता है। इस पेज के दौरान द न्यूली प्रोड्यूस सेल्स ग्रो इन साइज, जो अभी नए बने हुए सेल्स हैं, नए प्रोड्यूस्ड सेल्स हैं, वो साइज़ में ग्रोथ करते हैं। इसमें इंटरनल केमिकल चेंजेस होते हैं। जो डॉटर डीएनए होती है, मीन दैट जो नए सेल्स में डीएनए हैं वो रिप्लिकेशन के लिए तैयार करती हैं। ठीक है, G1 पेज के दौरान आरएनए, राइबोसोमल एंड सर्वल एंजाइम्स, राइबोसोम्स एंड सर्वल एंजाइम्स आर सिंथेसाइज। इस पेज के दौरान ये मुख्तलिफ चीज़ें सिंथेसाइज होती है। साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन में एडिशनल एक पॉइंट है यहाँ पर, द इस पेज एंड द G2 पेज आर शॉर्टर देन द G1 पेज। द ड्यूरेशन ऑफ G1 पेज में एक्सटेंड फ्रॉम अ फ्यू हावर टू सर्वल डेज डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ द सेल। G1 सबसे लॉन्गेस्ट हैं इस और G2 के कंपैरिजन। अब आते हैं इस पेज के इसकी तरफ। तो इसका दूसरा नाम सिंथेसिस पेज है, उसका गैप 1 पेज था, ये सिंथेसिस पेज है। इंटरपेज में इस जो है ये दूसरा सब पेज है। इसी पेज के दौरान सेल में कौन से चेंजेस होते हैं, तो सेल अपनी क्रोमोसोम्स को डुप्लीकेट करता है और इसी मकसद के लिए जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉपीज़ बनाते हैं। मीन दैट कि एक्चुअली होता है द रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, और जो न्यू प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसके साथ अटैच हो जाते हैं। हर एक क्रोमोसोम्स में 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, 2 इसके आर्म्स होते हैं। सेल अपना ग्रोथ कंटिन्यू करता है इस पेज के दौरान, और इसी के साथ साथ प्रोटीन, एंजाइम्स और वो तमाम चीज़ें बनते हैं जो डीएनए के सिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं। तो ये तमाम चेंजेस होते हैं इस पेज के दौरान। तीसरा यहाँ पर इंटरपेज में जो सब पेज है वो G2 पेज है। G2 फाइनल पेज है। ये वो पीरियड होता है द कंप्लीशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ डीएनए, जब डीएनए की सिंथेसिस कंप्लीट हो जाती है और एक्टिव सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, सेल के तकसीम होने का अमल स्टार्ट हो जाता है, तो ये G2 पेज है। इसी पेज के दौरान सेल वो तमाम प्रोटीन्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, फ्रेमवर्क जो स्पिंडल फाइबर कहलाते हैं, ये तमाम चीज़ें तैयार करते हैं। ये फाइनल इवेंट है इंटरपेज में विद द रिप्लिकेशन ऑफ सेंट्रियोल तकसीम हो जाते हैं और ये जो है वो सेल्स के एंड पर मूव करते हैं ताकि स्पिंडल फाइबर को अटैच कर सके, और इसी दौरान माइक्रोट्यूब्यूल्स अपीयर हो जाते हैं। तो ये तमाम एक्टिविटीज़ होते हैं G2 पेज में। एक यहाँ पर येलो कलर इस पैराग्राफ में आप देख सकते हैं, एक G0 पेज होता है। तो G0 वो पेज होता है जिस पे सेल कम्प्लीटली डिवीज़न की अमल को स्टॉप करता है। जिस तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, ये हमारे पास एक एग्जांपल्स हैं कि एक इंडिपेंडेंट टाइम के लिए G0 पेज में जाते हैं। ठीक, सम सेल फॉर एग्जांपल लिवर सेल्स हैं, किडनी सेल्स हैं, ये G0 पेज में सेमी परमानेंटली जाते हैं। ये दोबारा डिवीज़न स्टार्ट करते हैं कुछ खास कंडीशंस में। ठीक है, कुछ एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो G0 पेज में होते हैं थ्रू आउट द लाइफ। ठीक, अब आते हैं इसे एक समराइज फॉर्म है सेल साइकिल का।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम सेल साइकिल को तकसीम करते हैं दो पेजेस में। एक होता है इंटर पेज और दूसरा होता है डिवीजन पेज। ठीक है, तो इंटर पेज को सिंथेसिस पेज ये भी कहा जाता है, या रेस्टिंग पेज सॉरी कहा जाता है। इनमें 3 स्टेजेस होते हैं, 3 पेजेस होते हैं। एक G1, दूसरा इस पेज और तीसरा G2 पेज। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तमाम इंटरपेस हैं जो मैंने आई पर रिप्रेजेंट की। फिर यहाँ से जो माइटोसिस उन्होंने लिखा है ये बुनियादी तौर पर डिवीजन पेज है। तो एक सेल आइदर तकसीम होगा माइटोसिस पर या मियोसिस पर, वो फिर बाद में बात करेंगे। तो यह टोटल हमारे पास सेल साइकिल है। समराइज फॉर्म में G1 में जो काम होते हैं, जो पिनामिना कर होते हैं, वो लिखा है। एस पेज में अलग लिखा है, G2 में अलग लिखा है। अब एक सेल जो है वो इंटरनली कम्प्लीटली तैयार हैं, वो प्रिपेयर्ड हैं तकसीम होने के लिए, डिवाइड होने के लिए, रेप्लिकेट होने के लिए। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ से एक सेल की रिप्लिकेशन का प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, यहाँ पर वो एंड होता है। अब एक सेल रिप्लिकेशन के लिए तैयार है, तो यहाँ से लेकर इस स्टेज में एक सेल पे रिप्लिकेट होगा। तो ये कम्प्लीटली हमारे पास सेल साइकिल का एक स्केच है जिससे हम मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए बेटा होम असाइनमेंट क्या है? राइट एंड मेमोराइज डेफिनेशन ऑफ सेल साइकिल। एक तो सेल साइकिल का डेफिनेशन लिखना है जो हमारे पास एक सिंगल सेंटेंस पर है कि इवेंट्स सीरीज ऑफ इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन यूकैरियोटिक सेल लीडिंग टू इट्स डिवीजन। तो ये हमारे पास एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन है जो स्टार्ट वाले स्लाइड में है। इसके बाद आपको एंटर पेज जो है इसमें एस पेज, इसके अलावा G1 पेज, G1 एस पेज एंड G2 पेज को भी मेमोराइज़ करना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज के लिए ये काफ़ी होगा। फर्दर इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे कमिंग क्लास में।